Hello my dear students, welcome back in Anjay Singh Academy. Move fast with computer science with Python of class 12th. Writers सुमिता अरोरा, धनपत राय पब्लिकेशंस बुक के कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ये क्यों होगा और कैसे होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. जो आपके अभी एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा. ऑन टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 25 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर साइंस सिलेबस. Okay, and the topic I'm going to convert unit 1 programming and computational thinking part A for examination number question number 1 and 2. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपके साथ. तो आप शायद तैयार होंगे मेरे साथ. तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं. अगर किसी का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं. दिस इज द टाइप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन दिस इज. एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस 25 क्वेश्चन विथ यू एंड आई विल ट्राई टू फिनिश दिस वीडियो विद इन 20 मिनट्स एंड विद इन 15 मिनट्स. टारगेट है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके साथ करा सकूं. आप मेरे साथ बने रहिएगा. आपके एग्जाम आने तक मैं पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा. इस पूरे बुक को डिस्कस कर जाऊंगा वन बाय वन. नाउ द क्वेश्चन इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स. क्या जब आइडेंटिफायर्स मीन्स वेरिएबल्स की बात करते हैं, वो नाम जो आप खुद से डिफाइन करते हो उसे आइडेंटिफायर कहते हैं. तो कहता है कि क्या इसके केस में केस सेंसिटिव होती है? बिल्कुल होती है. पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद द आइडेंटिफायर्स. पता है आपको, आप स्मॉल केस अपर केस में अगर आप फाइल का नाम लिखते हो, मतलब वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो उसको ये डिफरेंट काउंट करेगा. ऐसा नहीं कि उसे एक जैसा ही दिखेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवैलिड वेरिएबल. इसमें से वेरिएबल क्या है? वेरिएबल लिखने, वेरिएबल को आइडेंटिफायर की भी कहते हैं. तो वेरिएबल लिखने का जो रूल्स है वो रूल्स एक बार याद कर लो फटाफट. अल्फ़ाबेट्स अलाउड हैं, डिजिट्स अलाउड हैं, स्पेशल सिंबल में अंडरस्कोर अलाउड हैं. कोई भी वेरिएबल कभी भी स्पेस से स्टार्ट, स्पेस अलाउड नहीं है और डिजिट से कभी स्टार्ट नहीं होगा. अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ देख सकते हो 2 से स्टार्ट हो गया इसलिए ये इनवैलिड है. यहाँ देख लो डे अंडरस्कोर 2 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्कोर 2 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड. इसमें से कौन सा है जो कीवर्ड नहीं है? तो इवैल एक मेथड है. इवैल इज नॉट अ कीवर्ड. बाकी असर्ट, नॉन लोकल एंड पास, दीज ऑल आर द कीवर्ड. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट. इनवैलिड स्टेटमेंट्स में अब जरा सा यहाँ ध्यान से देखो कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है. अगर आप इसकी बात करो तो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि दीज आर द सिंगल वैल्यूज, बट मैं आपको बता दूं कि दीज आर द 3 वैल्यूज एंड दीज स्टोर्ड एज अ टपल. ठीक है. तो ये टपल वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर रहा है. यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है 1 by 1. ए को 1000 मिलेगा, बी को 2000 मिलेगा, सी को 3000 मिलेगा. यहाँ देखो, यहाँ पे ना तो कोई, एक तो पहला लिटरल्स के नाम में स्पेस है तो अलाउड नहीं है. एबीसी एक सिंगल वेरिएबल नहीं है और मल्टीपल वेरिएबल है तो कॉमा नहीं दे रखा है. सेकंड देखो, वैल्यू के बीच में भी स्पेस दे रखा है तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड. तो दिस वन इज द इनवैलिड स्टेटमेंट. बट यहाँ देखा जाए तो दिस वन इज द वैलिड स्टेटमेंट्स. यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी तीनों को टपल्स वैल्यू मिलेंगे, मतलब 3 सेट्स के वैल्यूज मिलेंगे तीनों को. ए को भी मिलेंगे, बी को भी मिलेंगे, सी को भी मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड चेन असाइनमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वेरिएबल. इसमें से कौन सा है जो वेरिएबल नहीं हो सकता है? कैन नॉट बी वेरिएबल. इन इट किसी मेथड्स का नाम है तो दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल नेम. ऑन कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है तो इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल नेम. इट का भी वेरिएबल आप बना सकते हो. तो यहाँ पे एक इन है, दैट इज द कीवर्ड. दैट इज द कीवर्ड. आप लूप में याद करो, आप इन कीवर्ड को यूज करते हो. मेंबरशिप ऑपरेटर है ये, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हो एज अ वेरिएबल. विच ऑफ दिस इज नॉट ए कोड डेटा टाइप. कोड डेटा टाइप का मतलब होता है जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं. वो आपको मैं याद दिला दूं फटाफट. कोड डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपके पास? कोड डेटा टाइप्स में आपके पास आते हैं इंटीजर, कोड डेटा टाइप में आपके पास आते हैं फ्लोट, आपके पास आते हैं कम्प्लेक्स, आपके पास आते हैं बुलियन, आपके पास आते हैं स्ट्रिंग, आपके पास होते हैं लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी. ये सारे कोड डेटा टाइप्स हैं, बेसिक डेटा टाइप्स जिसको आप कह सकते हो. तो यहाँ पे क्लास ऐसा कीवर्ड दिख रहा है जो हमारा कोड डेटा टाइप नहीं है. गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज थ्रोन बाय द डिफॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन अ शेल. कहता है कि इस फंक्शन को अगर आप कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा है तो वो अगर उसको शेल में रन करोगे तो क्या वैल्यू देगा? एक बार प्रिंट का आउटपुट चेक कर लेना, वो नन वैल्यू रिटर्न करेगा. ऑलवेज इट विल रिटर्न नन वैल्यू. फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड्स.
एक्सिक्यूटेड इन शेल, शेल में ये कमांड्स को एग्जीक्यूट कराया गया, ये इंस्ट्रक्टिव मोड में। व्हाट विल द आउटपुट, तो str को वैल्यू क्या मिला, हेलो। इसके बाद आपने क्या लिखा, स्लाइस ऑपरेटर, तो आपने स्लाइस ऑपरेटर दिया 0 to 2। तो आप जरा सा ये देख लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 to 2 का मतलब 0 से 1 तक की वैल्यू रिटर्न होगी, तो क्या मिलेगा, 0 से 1 में हमें मिलेगा ही, तो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ही होगा। मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फटाफट, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इन पाइथन वी डू नॉट स्पेसिफाई टाइप्स, it is directly interpreted by compiler, so consider the following operations to be performed। तो x इक्वल टू 33, यहाँ पे कोई ऑपरेटर आपको बताना है 4, तो कह रहा है कि इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर आना चाहिए। What would you fill in place of operator, मतलब इस पूरे ऑपरेटर के प्लेस पे आप क्या डालोगे। above expression show that x has an integer value, x को एक इंटीजर वैल्यू मिलना चाहिए। तो देखो, अगर आप मॉडुलस ऑपरेटर डालते हो, यहाँ भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। अगर इस दोनों में से कोई फ्लोट होता तो कोई प्रॉब्लम थी। मॉडुलस अगर आप डिवीजन ऑपरेटर डालोगे तो ये आउटपुट हमेशा फ्लोट वैल्यू में देगा, ऑल ऑफ द मेंशन बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो डिवाइड फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन हमेशा इंटीजर में आपको क्वोशिएंट रिटर्न करता है, ठीक है। और मॉडुलस ऑपरेटर का क्या रोल है कि अगर कोई भी एक ऑपरेटर कोई भी एक ऑपरेंड इसमें अगर फ्लोट होता ना, तो ये फ्लोट में वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये भी हमें इंटीजर में दे देगा, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर ये 4.0 होता तो ये ऑप्शन सही नहीं होता, ठीक है। Which types of errors occurs when you execute the following code fragments, कहता है कि जब आप इस कोड फ्रैगमेंट्स को एरर बताओगे तो कौन सा एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर। यहाँ पे आपको बताया गया है, ऑलरेडी बताया जा चुका है, ऐसा ये हो सकता है क्वेश्चन में ना मिले, बट आपको ध्यान रखने के लिए यहाँ पे रिवाइज किया जा रहा है कि सिंटैक्स एरर का मतलब होता है जब किसी पाइथन लैंग्वेज रूल्स को आप वायलेट करते हैं। नेम एरर का मतलब होता है किसी ऐसे वेरिएबल और फंक्शन नेम को आप यूज कर लेते हैं जिसको आपने डिफाइन नहीं किया है। वैल्यू एरर मतलब कभी भी कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग असाइंड इज नॉट रिक्वायर्ड डेटा टाइप, मतलब रिक्वायर्ड डेटा टाइप वैल्यू आप उसको नहीं दे रहे हैं। और टाइप एरर का मतलब होता है जब मैंने अटेम्प्ट टू कॉल ए फंक्शन यूज एन ऑपरेटर और समथिंग ऑन इनकरेक्ट टाइप, इनकरेक्ट टाइप पे आपने किसी ऑपरेटर को यूज कर लिया। अ फ्रूट 1 इक्वल टू एप्पल, अ फ्रूट 1 इक्वल टू एप्पल, एप्पल कोई डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको नेम एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा, नेम एरर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। 1 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 6 हम नहीं लिख सकते हैं, या तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता तो डबल इक्वल टू आता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर हो गया। अब यहाँ पे आइए, एबीसी स्ट्रिंग है +4, ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन ये -4, तो माइनस ऑपरेटर यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हो रहा है, और स्ट्रिंग के साथ माइनस ऑपरेटर को हम यूज नहीं कर सकते, दिस इज द टाइप एरर, मतलब यहाँ पे टाइप का मिस्टेक है, आपने गलत डेटा टाइप की वैल्यू दे रखी है, गलत ऑपरेटर को कॉल कर रखा है। A1 इक्वल टू 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन A12 + 1, अब यहाँ पे A12 क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे नेम एरर आएगा। इंट 11.23 स्ट्रिंग में डाला हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर मेथड स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे 11.23, तो 11.23 में ये कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, है ना, सॉरी ये स्ट्रिंग तो है, बट इसमें क्या है कि इंटीजर नंबर नहीं है सारे, ये यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर भी दिया हुआ है फ्लोट में, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा। इसे हम पहले फ्लोट में कन्वर्ट करें, फिर फ्लोट से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो आएगा आपका वैल्यू एरर का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केयरफुली ऑब्जर्व द कोड गिवन एंड गिव द आंसर। डिफाइन फंक्शन ए, चलो एक फंक्शन बना रहा है, ए इक्वल टू A+1, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन होगा ए इक्वल टू A×2, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर है, लेकिन ये स्पेस क्यों है, वाई दिस स्पेस इज गिवन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, तो इंडेंटेशन स्पेस यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। यहाँ पे फंक्शन हेलो, तो कह रहा है कि एरर क्या होगा, तो द एरर इज इंडेंटेशन एरर, अदरवाइज कोई सिंटैक्स में एरर नहीं है। व्हाट डेटा टाइप्स इज द ऑब्जेक्ट बिलो, अब नीचे आपको ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बताना है, द स्क्वायर ब्रैकेट को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज द लिस्ट। अगर डिक्शनरी होता तो इसका स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, एरे होता तो np.numpy एरे लिखा हुआ होता, और टपल होता तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे पैरेंथेसिस होना चाहिए था, तो दिस इज द लिस्ट। व्हाट डेटा टाइप इज द ऑब्जेक्ट बिलो, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो डेटा टाइप है कौन सा ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आप किसी वेरिएबल को, सिंगल वेरिएबल को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू असाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली कि वो टपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को टपल में कन्वर्ट कर लेगा, तो इसका डेटा टाइप क्या मिलेगा, हमें टपल मिलेगा, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, टाइम हो चुका है 8:58, मतलब 9 मिनट हो चुके हैं हमें इस वीडियो पे। चलिए अगले क्वेश्चंस को कोशिश करते हैं। मेरा टारगेट था 25 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करने का। आई होप श्योर कि आई एम एबल टू फिनिश इट। टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू, कहता है कि किसी वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यू में स्टोर करने के लिए
What code data type does Python provide? कहता है to store values in terms of key and value. What code data types the Python provides? मतलब Python कौन सा data types provide करेगा core value को in terms of key and value code data types. तो कहता है उसके लिए हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है. की वैल्यूज के रूप में हम किसको यूज करते हैं, डिक्शनरी को यूज करते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल प्रिंट द फॉलोइंग. हेलो हाउ आर यू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो प्रिंट करेगा हेलो हाउ आर यू. ये तो हेलो स्पेस हाउ स्पेस आर स्पेस यू प्रिंट कर देगा. यहाँ पे देखो हेलो हाउ आर यू और -4, तो ये क्या करेगा, माइनस यहाँ पे और माइनस को मल्टीप्लाई 4 एप्लीकेशन का यूज हो गया, तो ये हेलो हाउ आर यू को प्रिंट करने के बाद 4 बार डैश 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 दे देगा, तो ये भी नहीं हुआ आपका. अगला क्या है आपके पास, हेलो माइनस हाउ आर यू, यहाँ भी सबके बीच में हाइफन दिया हुआ है, इसका मतलब दिस वन इज करेक्ट, तो ये आंसर दे सकता है आपके इस क्वेश्चन का. सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्केटनेशन करके फिर क्या जा रहा है, यहाँ पे देखो हेलो माइनस हाउ माइनस आर यू, तो ये भी आपको ऐसा ही आउटपुट दे सकता है. थोड़ा स्पेस का इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हेलो और हाउ के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है. यहाँ आपको एक स्पेस आ जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे कॉन्केटनेशन हो रहा है, कोई स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल सही है. तो सी और डी बोथ आर द करेक्ट आंसर. हाउ वुड यू राइट दिस, एक्सपोनेंशिएशन फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर y कैसे लिख सकते हैं. तो ध्यान होगा यहाँ पे डबल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर कहते हैं, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. नॉर्मली कहीं पे टाइपिंग के फॉर्म में ऐसा भी यूज करते हैं, ये तो यूज नहीं होता, ये यूज होता है किसी किसी लैंग्वेज में, बट पाइथन के लिए दिस वन इज द करेक्ट. ओके, विच वन ऑफ दिस इज फ्लोर डिवीजन, ये क्या है हमारा डिवाइड ऑपरेटर, ये क्या है हमारा मॉडुलस ऑपरेटर, ये क्या है हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर. दिस इज द फ्लोर डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑलवेज रिटर्न द क्वोशिएंट इन अ इंटीजर वैल्यू. ठीक है, दिस डिवाइड इज ऑलवेज रिटर्न द क्वोशिएंट इन अ फ्लोट वैल्यू. मीन्स 5 डिवाइड 2 लिख दोगे तो 2.0 रिटर्न करेगा. ये 5 डिवाइड 2 लिख दोगे तो क्या देगा 2.0 या 2.5 देगा, बट ये क्या देगा हमें 2 दे देगा. ठीक है, ध्यान रखना है इसको. 4 डिवाइड 2 लिख दोगे तो ये 2.0 देगा और ये 2 देगा, और ये यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2.5 देगा. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. अब जरा सा इसको ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है 22 मॉडुलस 3. 22 मॉडुलस 3 मतलब क्या है कि 22 को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, बोथ आर द इंटीजर, तो बोथ आर द इंटीजर, तो रिमाइंडर तो 1 आएगा. तो क्या ये रिमाइंडर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी में 0.0 नहीं लगा हुआ था. अगर किसी एक में भी 0.0 लगा होता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा हमारा इंटीजर 1 आएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे 3.0 लगा दिया, अभी मैंने आपको ये चीज समझाया था, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1.0 आ जाएगा. ओके, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये हमेशा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूशन होगा इसका. टू बी केयरफुल, आपका एजुकेशन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, इसको ध्यान रखना है. तो 1 टू द पावर 3 तो क्या मिलेगा 1, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आंसर आएगा 3 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 3 टू द पावर 1 टू द पावर 3, तो क्या है राइट टू लेफ्ट आपको करना है, इधर से इधर की ओर जाना है. तो पहले 1 टू द पावर 3 करो, तो क्या मिला हमें फिर से 1 मिला, तो 3 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें फिर से 3 ही मिलेगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है स्मिता अरोड़ा ने. 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 3 टू द पावर 1, तो 3 टू द पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा 3, और 3 टू द पावर 3 करोगे तो क्या आएगा 27. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3, और 3 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या मिलना है आपको 9. व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अब इस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या आएगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे पहले क्या होगा मॉडुलस का काम होगा. जब आप मॉडुलस का काम करोगे 13 मॉडुलस 5 15 करोगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना जब स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू से डिवाइड करते हो और मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो स्मॉल वैल्यू ही एज ए रिमाइंडर रिटर्न हो जाएगा. तो ये 13 देगा प्लस 14 करेगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा 27. 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. लास्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ ए इक्वल टू 16 और बी इक्वल टू 15. तो अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि अगर इस क्वेश्चन के इवैल्यूएशंस में कैसे काम करेगा. अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट इवैल्यूएशन, इसका आंसर तो आएगा 0, लेकिन कैसे आएगा अब ये जरा देखिए. मान लीजिए यहाँ पे ए मॉड क्या लिखा हुआ है, बी फ्लोर डिवीजन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है 15. तो आप ए की वैल्यू 16 मॉड 15 और फ्लोर 16 लिखोगे. ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 है, ए की वैल्यू 16 है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा. अब जरा इसको ध्यान से देखिए कि नॉर्मल इवैल्यूएशन इसका क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट होगा. ठीक है, तो 16 मॉड 15 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1,
और 1 फ्लोर डिवीजन 60 करोगे तो 1 क्योंकि 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये ऑलवेज रिटर्न करता है क्वोशिएंट, तो ये क्या देगा हमें, 0 देगा। अच्छा, इसी में अगर हम इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हमें एरर मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन आ जाए कि आप ऐसे करोगे, तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सेम प्रेसिडेंस है तो पहले हम इसको काम करेंगे और लेफ्ट टू राइट काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मान लो आपने इसको पहले कर दिया 15 mod 16, तो ये क्या देगा, 15 16 से डिवाइड नहीं होगा तो 0, और फिर 16 mod 0 करोगे तो यहाँ पे डिवाइड बाई 0 का एरर मैसेज आ जाएगा। क्या ऐसा मैसेज आएगा, डिवाइड बाई 0 का एरर मैसेज आ जाएगा, तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि इसका आंसर 0 क्यों आएगा। फर्स्ट आपको मॉडुलस को एग्जीक्यूट कराना है, देन आपको फ्लोर डिवीजन को एग्जीक्यूट कराना है। ओके, मॉडुलस एग्जीक्यूट कराओगे तो 1 मिलेगा, 1 को फ्लोर डिवीजन से फिर करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो दैट इज द आंसर एंड दिस इज फॉर लास्ट क्वेश्चन टुडे। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से 26 से आगे ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और 26 से 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा हमारा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।